वैशाली। आगे नमस्ते पढ़े। अर्पिता। हाँ, नमस्ते आंटी। नमस्ते सब योगियों को। हम लोग गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहे हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। उसमें हम श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे आज। श्लोक नंबर 14। इसमें भगवान आगे बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला है, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। हरिओम। ये जो अंतिम वाक्य आपने पढ़ा वैशाली जी, ये बहुत दुखद लगा कि गुणों को भोगने वाला है वो, हमारे गुणों को वो भोगता है। आज का जो श्लोक है, इससे जानने के बाद आप अपनी चेतना का जो क्रम है या चेतना का जो वार्ता है आज समझ पाए। चेतना है ये जितने सारे आप आंखों से देख रहे हैं, रंग आकार चलन, ये सूरज के कारण, सूरज की रोशनी के कारण। ये ये रोशनी, सूरज की रोशनी मानो इज द इंटरप्रेटर। ये वो ही, उसके द्वारा सब कुछ हमें दिखता है, उसके द्वारा। इट इज जस्ट एन इंटरप्रेटर ऑफ कलर एंड फॉर्म। लेकिन सूरज में कोई कलर नहीं, कोई फॉर्म नहीं, कुछ नहीं। चेतना वैसा ही है जो इंद्रियों को चेताता है, मतलब उनको जागृत करके उनका कर्म में वो इंटरप्रेट करता है। देखिए, एक 2 साल का बच्चा एक चीज को बोले और एक 15 साल का बच्चा वही चीज को बोले, अलग होता है। तो इंद्रिय इंटरप्रिटेशन और चेतना इंटरप्रिटेशन अलग होता है। अगर संसार को हम जानना चाहते हैं बिना इंद्रिय, आपका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। जैसे कोई भी आपका अंधा है, मुका है, बहरा है, उसका इंटरप्रिटेशन अलग होता है। पूरा इंद्रिय जागृत, वो भी इंटरप्रिटेशन अलग होता है। और वो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो आमतौर पर साधारण लोग में बातचीत वही भाषा में करते हैं, इंद्रिय इंटरप्रिटेशन भाषा में। लेकिन जिसका चेतना इंटरप्रेट करने लगता है, बहुत फिल्टरिंग हो जाता है संसार। इतना सारा जो संसार में घटता है, घटित होता है, ये सब ये जो चेतना जब इंटरप्रेट करता है वो सब नहीं रहता है। चेतना जब संसार को इंटरप्रिटेशन देता है वो बिलाड़ जैसा देता है। जैसे आपने देखा महाभारत युद्ध में खट्टू श्याम महाराज बिलाड़, जो 3 बाणों में खत्म कर सकता था, लेकिन कृष्ण चाहते थे कि खेल हो। और वो महाशंभु के जो बिलाड़ ने उनको मिला था कि जो भी हारेगा
तो उसके साइड से लड़ेगा। तो इसमें तो कभी ये युद्ध खत्म नहीं होने वाला था, क्योंकि वो इतना पराक्रमी थे बिलाड़ कि अगर कोई हारता है, पहले पांडव हारे तो उनके तरफ से वो युद्ध करेंगे, फिर जब कौरव हारेंगे तो उनके तरफ से युद्ध करेंगे। तो ऐसे करते करते युद्ध चलेगा। तो उन्होंने, कृष्ण ने उनको एक कुटी पर उनका सर काट कर रख दिया। तो उन्होंने क्या देखा, चेतना ने क्या देखा, जब इंद्रियों से मुक्त हो गए, जब इंद्रियों से मुक्त हो गए, इस युद्ध से मुक्त हो गए, वो देखे कि केवल समय ही सब कर रहा है, जिसको हम सुदर्शन कहते हैं। सुदर्शन चक्र समय का सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ समय, सुदर्शन चक्र सबकी सिर काट रहा है। सब जो मरे पड़े हैं, मरने वाले हैं, सब समय कर रहा है। ये चेतना का इंटरप्रिटेशन है। तो आप देखिए, वही चीज आप किससे इंटरप्रेट करना चाहते हो? कितना संसार आपके अंदर में आप लेना चाहते हो? जो बेकार है, डस्टबिन में रहना है, आप उसे क्यों लेते हो इंद्रियों के माध्यम से? बस आज यही बात। जैसे दूध से उसके दूध वाली सफाई, यानी दूध वाली जो रंग होता है, सफेद रंग, वो अलग नहीं होता है। सूरज से रोशनी अलग नहीं होता है। वैसे निर्गुण ब्रह्म से सगुण ब्रह्म अलग नहीं हो सकता। तो हमारे सारे गुण निर्गुण ब्रह्म ही भोगते हैं। देख लीजिए, आपको थोड़ा बहुत अगर रहम आ जाए, थोड़ा बहुत अगर आप थोड़ा ईश्वर के प्रति सचेतन हो जाओ, इतने सारे जो इंटरप्रिटेशन आप कर रहे हो संसार की, अपनी इंद्रियों के माध्यम से, अपने अज्ञान के माध्यम से, आपकी नाम समझ के माध्यम भोगना तो निर्गुण ब्रह्म को है। वो इतने विशाल है कि हमें नहीं लगता, ये जैसे हमारे पिता माता इतने विशाल होते हैं कि हमारी छोटी छोटी बचपना, जो सब हम भूल भूल करते हैं, लगता नहीं उन पर कुछ असर होता है जब तक भूल बहुत बड़ा ना हो। वैसे ईश्वर इतने बड़े होते हैं, निर्गुण ब्रह्म इतने बड़े होते हैं, तो उन पर हम देख नहीं पा रहे कोई असर हो रहा है, लेकिन असर हो रहा है, ये जान लीजिए। आपका गुण, आपका इंटरप्रिटेशन, जैसे माँ को सब भोगना पड़ता है। जब 2 साल के बच्चे स्कूल से आते हैं, जो भी हुआ वो बकता है, तो माँ को सुनना पड़ता है, भोगना पड़ता है। वही 10 साल का बच्चा, वही 15, वही 35, वही 40, जो भी माँ को सब सुनना पड़ता है, घर में सब सुनना पड़ता है। तो निर्गुण ब्रह्म को तो सब सुनना पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? हमें यहाँ अपने अंश से बनाए हैं, तो हम जो कहेंगे उनको सुनना पड़ेगा। बस थोड़ा बहुत उनके ऊपर दया कीजिए, ईश्वर के ऊपर दया कीजिए। ये इतने सारे मन में इतने सारे भ्रांति भ्रम डालकर उनको इतना, मतलब हमें बनाने का उन पर जैसे कोई खेद ना हो कि हमने इनको क्यों बनाया। वो जैसे हमें बनाए और उनको खुशी मिले, चलो इनको बनाया है, ऐसे बने। क्या इतना चलेगा? हाँ ये अर्पिता। सब बात है, ये चलेगा? चलेगा चलेगा। आज बहुत सारा आप देखोगे, आपकी स्थिति बदल जाएगी। जैसे ग्रह नक्षत्र बदलने से भाग्य बदलता है, वैसे आपकी सोच विचार बदलने से आपका स्थिति बदलता है, आपका वाइब्रेशन बदल जाता है, आपका मतलब खुद पर नाज होता है। और आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि ये पूरा सारा भंडार आपके अंदर है। आप और भिखारी नहीं बनेंगे, आप हर समय राजा बनेंगे। कोई प्रश्न? कोई प्रश्न?
पूछो वैशाली, कुछ बोलो। अर्पिता, ये जो आपने बोला ना कि हर समय आप राजा बनोगे करके, तो हमारे अंदर जो प्रेम है एक्चुअली उसकी पहचान ही नहीं थी। हम क्या है, हम जन्म से पहले भी, मतलब मम्मी के हाथ में आने से पहले भी कुछ थे ना, वो भूल गए थे अपना प्योर सेल्फ। लेकिन सत्संग में आते आते जैसे ही अपने आप से पहचान होने लगी ना, सब भूल भुलैया में ढूंढते रहते थे। किसी को खुश किया तो उधर से मिलेगा, किसी को हर्ट किया तो भी कुछ खुशी मिलेगी उसमें विकृत। तो ऐसे ही चलती थी जर्नी। बट यहाँ पे आके जो मतलब एक विवेक से पता चला ना अपना सेल्फ, तो बाहर ढूंढना ही बंद हो गया। वो अपने पास सब लौट के एनर्जी अपने पास आ गई और वही राजाई चालू हो जाती है एक्चुअली। तो बाहर कुछ ध्यान ही जाता नहीं बिल्कुल। वो स्टोरिया जो बोलते रहते थे ना, वो स्टोरिया एकदम समेट के अंदर चली आई, क्योंकि वो बाहर भिखारी बन के वो स्टोरी सब मांगते रहते थे। वो सब नहीं रहा अभी। वो बहुत समेट गया अंदर। बाहर सपने देखने बंद हो गया, अंदर जागरण चालू हो गया सर। बस तो कोई एवरीडे सर। ऐसा होना चाहिए कि हमारा हर चीज ईश्वर भोगते, जो अपने पिता माता को बहुत चाव से अपने जीवन में उभारता है, वही जानता है ईश्वर क्या है। इसीलिए बार बार हम एक ही श्लोक का उच्चारण करते हैं। ईश्वर देखने के लिए ये श्लोक काफी है। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। कहाँ कहाँ ईश्वर बसे हुए। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव। त्वमेव मम सर्वदेव तव। सब जगह जिसको भी दुर्व्यवहार हम करेंगे, इन सब में ईश्वर पर उसका असर। विद्या, द्रव्य, बंधु, सखा, माँ, पिता, इसी में सब ईश्वर तत्व कूट कूट के भरे। देख लीजिए। आंटी, ऐसे लगता है ना छाती पर से पूरा बोझा ही उठ गया करके। क्या हो गया पता नहीं सच में।